हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले क्रेजीएस्ट ऊनो रिवर्स मोमेंट एवर के बारे में। तो गाइस कोल्डप्ले एंड एस्ट्रोनॉमर सीईओ वाला इंसिडेंट तो आप लोग को याद ही होगा। वेल आफ्टर दैट दोनों ही सीईओ एंड एचआर की जो हेड उनके साथ पकड़ाई गई थी, दोनों रिजाइन कर दिया कंपनी से। एंड इसमें एस्ट्रोनॉमर कंपनी एज अ ब्रांड उनका भी इमेज काफी खराब हुआ था। बट कल उन्होंने जो सैवेज ऊनो रिवर्स मोमेंट किया ना भाई, आप बिलीव नहीं कर पाओगे सुन के। उन्होंने क्या किया, वो अपने ऑफिशियल अकाउंट में एक वीडियो पोस्ट किए जहां पर एक टेम्पररी स्पोक्स पर्सन उनके कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। एंड गेस व्हाट, कौन थी ये टेम्पररी स्पोक्स पर्सन? शी वाज ग्वेनेथ पैल्ट्रो, जो कि कोल्डप्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन की एक्स वाइफ है। यस, लिटरली वो उनकी एक्स वाइफ को हायर करके अपने कंपनी के बारे में वीडियो बनवाए और इसका टाइटल उन्होंने लिख दिया था, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमर। एंड लोग इसको पीआर मास्टर क्लास बोल रहे हैं कि भाई उनका कंपनी का नाम पूरा खराब हो रहा था, ब्रांड इमेज डाउन था। एंड देन वो लोग एक ऐसा ऊनो रिवर्स मोमेंट करते हैं कि उनका ब्रांड अवेयरनेस और फैलता है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, पीआर टीम शुड गेट अ मेडल। एक और पर्सन लिखे, मार्केटिंग एजेंसी राइट नाउ। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो जो एस्ट्रोनॉमर के एक्स सीईओ थे एंडी ब्रायन, क्या वो लीगल एक्शन लेने वाले कोल्डप्ले के खिलाफ? वेल कुछ ऐसे रिपोर्ट्स तो आ रहे हैं कि वो कोल्डप्ले एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ लॉ सूट फाइल करेंगे। रीजंस बीइंग कि उन्हें इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज किया गया एंड उनके प्राइवेसी को इन्वेड किया गया। उनके क्लोज सोर्स ने क्लेम किया कि ब्रायन कभी भी कंसेंट नहीं किए थे टू बीइंग फिल्म्ड और पब्लिकली ह्यूमिलेटेड। उनके हिसाब से कोल्डप्ले की वजह से वो एक मीम बन गए। बट क्या ये लॉ सूट में दम है? वेल कुछ लीगल एक्सपर्ट्स को लगता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप ही एक पब्लिक कॉन्सर्ट में जा रहे हो जहां पर 70,000 लोग हैं एंड आप प्राइवेसी एक्सपेक्ट करते हो। इसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो ब्लेम को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यार चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर टॉप रियल टीम के बारे में। तो यूट्यूबर मोहम्मद आमिर फ्रॉम द टॉप रियल टीम, जिनके 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, ही गॉट अरेस्टेड ओवर वल्गर एंड प्रोपेगेंडा वीडियोस। बेसिकली एक पर्सन उनका एक क्लिप पोस्ट किए थे जहां पर वो एक संत बने हुए थे एंड वो उस वीडियो में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे, अश्लील चीजें कह रहे थे, जिससे कि कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया ओवर वल्गर कंटेंट। वो उनके बाकी वीडियोस को भी रिव्यू कर रहे हैं करंटली एंड वो अदर कंटेंट क्रिएटर्स को भी वार्निंग दे दिए कि ऐसे अब्यूजिव एंड ऑब्सीन वीडियोस पोस्ट करना बंद कर दीजिए अपने सोशल मीडिया में। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले कुणाल कामरा एंड रणवीर अलाबादिया के बारे में। तो कुणाल कामरा रणवीर अलाबादिया को ब्रूटली ट्रोल किए। वेल गाइस, इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी तो आप लोगों को याद ही होगा। रणवीर अलाबादिया के रिमार्क्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। वेल यही कंट्रोवर्सी के बारे में जब कॉमेडियन आकाश सिंह एंड कुणाल कामरा बात कर रहे थे, तब उनके तरफ से ये स्टेटमेंट, Ranveer thing, like what an innocent joke, and the fact that somebody lost his show because of that. I don't mean this in any disrespect, but they were all doing things as per their own accord. Nobody asked somebody to take the show down. What would you have done? I would have not invited Ranveer. I love Ranveer. That's family, dude. I don't mind him, but you got to be funny. So he's trying to be funny, is my point. But he should try before the show. Not on the show, no. तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव की ये वायरल वीडियो को देखकर लोग उन्हें रूड बोल रहे हैं। वेल गाइस, उनका एक क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर एक यंग फैन उनसे सेल्फी लेने गए थे, तो एल्विश यादव चिल्लाकर बोल दिए थे, हट जाओ। ये अनडेटेड वीडियो अभी वायरल जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले अनिरुद्धाचार्य जी के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अनिरुद्धाचार्य जी के एक वायरल वीडियो को देखकर लोग उन्हें सेक्सिस्ट बोल रहे हैं एंड ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। बेसिकली वो आजकल की शादियों के बारे में बात कर रहे थे कि बहुत ही लेट किया जाता है, पहले यंग एज में कर लिया जाता था एंड दैट वाज बेटर। एंड वो कुछ लड़कियों के ऊपर स्टेटमेंट दिए थे, क्योंकि अब लड़कियां लाते ही हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। 25 साल की लड़की जवान होके आती है तो स्वाभाविक है कि उसकी जवानी कहीं फिसली तो होगी। एंड देन वो राजा रघुवंशी वाले ब्लू ड्रम केस को रेफर किए कि उनकी वाइफ जो 25 साल की थी वो अपने लवर के लिए अपने हस्बैंड को मार दी। वेल ये रिमार्क्स कुछ फीमेल लॉयर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो अनिरुद्धाचार्य जी को कॉल आउट करने लगे फॉर बीइंग मिसोजिनिस्ट। उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया जहां पर कहा गया कि ऐसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सनालिटी, इससे उनका सड़ा हुआ मेंटालिटी दिखता है। तो जैसे ये बैकलैश स्टार्ट हुआ, अनिरुद्धाचार्य जी की तरफ से फिर एक वीडियो आया जहां पर वो बोले कि उन लोगों ने आधी चीजें सुनी, ये बात मैंने कुछ लड़कियों के लिए कहा था, कुछ लोग खराब होते हैं, सारे नहीं। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुनकर किसी महिला को खराब लगा हो तो माफ करिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच बॉयकॉट के बारे में। तो
तो एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा एंड फैंस आर वेरी एंग्री ओवर दिस। यस, कल ही इसका ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज हुआ एंड 14 सितंबर को इट हैज बीन कंफर्म्ड कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा यूएई में एंड फैंस ये चीज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि एक बहुत ही शॉकिंग डिसीजन था, शेम ऑन यू बीसीसीआई। फिर एक पर्सन पॉइंट आउट किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया गया था एंड आईपीएल कंटिन्यू हुआ था तब वो लोग प्राउड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मैसेज तो डिस्प्ले करते थे, बट जब एक्चुअल बारी आई बॉयकॉट करने की पाकिस्तान को तब वो उनके खिलाफ मैच खेल रहे हैं, जो कि उनके क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करेगा। दिस इज रियली रॉन्ग। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस मैटर पे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड एक वायरल स्टोरी के बारे में। तो एक पर्सन इंडियन फुटबॉल फेडरेशन एंड फैंस के साथ बहुत बड़ा प्रैंक कर दिए। बेसिकली अ कपल ऑफ डेज अगो अचानक से कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे थे कि इंडियन फुटबॉल टीम के कोच बनने के लिए वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर एंड बार्सिलोना के लेजेंड हावी हर्नांडेज अप्लाई किए, बट उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया बाय द इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज, साइटिंग रीजंस कि वो उनकी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। वेल गेस व्हाट, इट टर्न्स आउट कि हावी हर्नांडेज कभी अप्लाई ही नहीं किए थे इस जॉब के लिए। एक पर्सन फेक ईमेल भेज दिए थे फुटबॉल फेडरेशन को एंड वहां से ये न्यूज फैल गया। वो खुद इस चीज को क्लैरिफाई किया कि भाई फेक एप्लीकेशन था ये एंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो एक इंडियन फुटबॉलर हमारे प्राइम मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट की है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फोटो डाले थे विद द यूके प्राइम मिनिस्टर, जहां पर वो लोग प्रीमियर लीग के कप के साथ पोज किए थे। वेल इस फोटो के नीचे इंडियन फुटबॉलर आकाश मिश्रा एक कमेंट डाले, सर थोड़ा इंडियन फुटबॉल भी देख लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो क्या फ्लाइंग बीस्ट बिग बॉस 19 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? इस चीज पर वो रिस्पॉन्ड किए। यस, लास्ट कुछ दिनों से ऐसे रिपोर्ट्स फैल रहे थे एंड इस चीज पर रिएक्ट करते हुए वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में ये कहा, अरे भाई नहीं जा रहा भाई बिग बॉस 19, लोगों ने परेशान कर दिया। पता नहीं किसने, तो कोई पीआर पेज है उसने लगा दी मेरी फोटो कि मैं जा रहा हूँ और भी 3-4 लोग जा रहे हैं। तो एक्चुअली बिग बॉस जब से मैं फिट मसल टीवी में कोविड से पहले, तब उन्होंने फर्स्ट टाइम अप्रोच किया था। फिर एक बार जब कपल्स वाले गए थे तो मेरे को फिर से अप्रोच किया था। तो मैं कहा भाई देखो थोड़ा बिजी हूँ, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी डंके की चोट पर नहीं बोल सकते कि मैं तो कभी बिग बॉस जाऊंगा ही नहीं। अरे भाई कभी जरूरत पड़ गई जाने की तो फिर वैसे होगा ना कि मतलब हाँ कुछ बोला था कि किसी को ट्रोल कर दिया, XYZ को ट्रोल कर दिया, किसी बॉलीवुड वाले को ट्रोल कर दिया, फिर बाद में हो सकता है उसी से काम करना पड़े। तो सोशल मीडिया में देखो अगर जिंदा रहना है तो ये सब काम आपको इस वर्ल्ड में नहीं करना चाहिए। तो वैसे मेरा भी है कि भाई कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ मैं इस बार तो नहीं जा रहा और पिछले 4-5 साल से भी हो चुकी मेरी मीटिंग एंडेमॉल के साथ, नहीं बन रहा हिसाब किताब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या वो पूरा हेरा फेरी 3 वाला कंट्रोवर्सी एक पब्लिसिटी स्टंट था? अक्षय कुमार इस चीज पर रिप्लाई दिए। आप लोगों को याद ही होगा परेश रावल अचानक से एग्जिट कर दिए थे फ्रॉम द मूवी। फिर अक्षय कुमार के प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से अपेरेंटली लीगल एक्शन लिया गया था, बट देन अचानक से सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया एंड सब लोग वापस मूवी में आ गए। तो जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन है, तो उन्होंने कहा नहीं ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। थिंग्स वेंट लीगल एंड जब लीगल चीजें हो जाती है तब आप उसे पब्लिसिटी स्टंट नहीं कह सकते हो। इट वाज अ रियल थिंग। बट यस, अब सब कुछ ठीक हो गया है। वेरी सून सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट कैन कम। बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स हुई बट नाउ एवरीथिंग हैज बीन सॉल्व्ड एंड वी आर ऑल बैक टुगेदर। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ऑब्सीन कंटेंट एप्स बैन के बारे में। सो गवर्नमेंट ने ऑल्ट, उल्लू एंड ऐसे 23 अदर ऑब्सीन कंटेंट वाले एप्स को बैन कर दिया। जी हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि इन एप्स में वल्गर एंड पोर्नोग्राफिक कंटेंट पोस्ट किया जाता है, जो कि एक सीरियस वायलेशन है ऑफ द इंडियन लॉज। उन कंटेंट में बहुत सारे इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी रहता था, जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप्स एंड अदर सेंसिटिव थिंग्स। तो अब इन पर बैन लगा दिया जा रहा है। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले चैट जीपीटी वर्सेस रियल डॉक्टर्स के बारे में। सो नाउ व्हेन चैट जीपीटी लोगों के हेल्थ का डायग्नोसिस कर देता है, क्या अब रियल डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है? सैम ऑल्टमैन इस चीज पर बात की है। वेल गाइस, रिसेंट टाइम्स में आपने डेफिनेटली ऐसे स्टोरी सुने ही होंगे कि लोग रियल डॉक्टर्स के पास गए, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, बट चैट जीपीटी में जैसे वो सवाल पूछते हैं उनको सारे आंसर्स मिल जाते हैं। वेल इस चीज के बारे में बात करते हुए ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन कहे कि हाँ, आजकल चैट जीपीटी आपको बेटर डायग्नोसिस देगा देन मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड डॉक्टर्स, बट स्टिल लोग रियल डॉक्टर्स के पास जाते हैं एंड मैं उनमें से एक हूँ। मैं अपने पूरे मेडिकल फेट को चैट जीपीटी के ऊपर नहीं डाल सकता हूँ विदाउट एनी ह्यूमन डॉक्टर इन द लूप। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गवर्नमेंट स्कूल के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। 7 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में अपना जान गंवा दिए जब रूफ कोलैप्स हो गया एंड बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट ने टीचर को वार्न भी किया था बट वो इग्नोर कर दी। राजस्थान से वाला स्टोरी आ रहा है कि पूरा रूफ जब कोलैप्स हो गया था, 7 स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 28 others have been injured। एंड ये इंसिडेंट की एक सर्वाइवर स्टूडेंट ने स्टेटमेंट दिया कि जब हम लोग स्कूल रीच किए थे, टीचर्स हम लोग को मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए ले गए। उसके बाद रूफ से कुछ ग्रेवल्स गिरने लगा था। एक स्टूडेंट ने इमीडिएटली टीचर को जाकर इन्फॉर्म भी किया था कि देखो वहां पर कुछ
कुछ गिर रहा है, लेकिन टीचर ने वो स्टूडेंट को इग्नोर करते हुए कहा कुछ भी नहीं गिर रहा है, और उसके कुछ ही देर बाद वो रूफ कोलैप्स कर गया। मैं तो वहां से एस्केप कर गई, बट अदर्स वर ट्रैप्ड। फॉलोइंग द कोलैप्स बताया जा रहा है कि अभी 5 स्टाफ मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक 1 year old बॉय फ्रॉम बिहार के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक 1 year old बॉय सांप को टॉय समझ के काट दिया अचानक से, एंड गेस व्हाट आगे क्या हुआ, द died on the spot। एंड कुछ घंटों बाद वो बच्चा भी बेहोश हो गया था, बट हॉस्पिटल में लेटर ही रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, एंड करेंटली बताया जा रहा है कि उस बच्चे का हेल्थ कंडीशन स्टेबल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मराठी लैंग्वेज कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस एक स्टूडेंट जब बाकी लोगों को बोला कि मराठी में बात करो, तब कुछ स्टूडेंट्स मिलकर उनको पीट दिए। यस, बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप से ये स्टोरी स्टार्ट हुआ, जहां पर बाकी मेंबर्स हिंदी में बात कर रहे थे। तो वहां पर ये स्टूडेंट ने टाइप कर दिया था कि स्पीक इन मराठी, नहीं तो राज ठाकरे आ जाएंगे। इसके बाद एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया बिटवीन हिम एंड दी अदर स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप, जिसके बाद ये मैटर इतना ज्यादा एस्केलेट हो गया कि नेक्स्ट डे में बाकी सारे स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट को आकर पीट दिए विद हॉकी स्टिक्स एंड अदर थिंग्स, कॉजिंग हिम सीरियस इंजरीज। एंड अभी ये मैटर के रिगार्डिंग एक ऑफिशियल केस भी रजिस्टर हो गया है। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।